वो कहीं नहीं भागने का, वो अपने उस पर रहेगा, अपनी पार्टी रखेगा वो। अच्छा रिजल्ट मिलेगा जैन जगह अगर जाना चाहे अच्छी बात है, ठीक है। अगर सीट आती हो ज़्यादा मिलती हो तो जाने में क्या दिक्कत है। जैन तो तू जाने का नहीं, ये अफवाही चल रही है सब। भाजपा में तो जाने वाला नहीं हो, ये तो भाजपा का एक प्लान है सब बदनाम करने के लिए। भाई जयंत जी को तो जैसे भी वो करेगा हम उसके साथ हैं। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, उसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में आ गई हैं। जयंत चौधरी के एक ट्वीट ने बीजेपी में और राजनीतिक पार्टियों में खलबली मचा कर रख दी है। जयंत जी के ट्वीट जो सामने आया है उसको लेकर के ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी में जयंत चौधरी जा सकते हैं, उसको लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं शामली जनपद के गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनसे हम जयंत जी के ट्वीट के बारे में जानेंगे। क्या ट्वीट जो रहा है जयंत जी का, उसके बारे में जनता की क्या राय है, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। ये जो ट्वीट है आप देख सकते हैं, मेरे पास जयंत जी का ट्वीट है जिस पर उन्होंने कहा है खिचड़ी पुलाव बिरयानी जो पसंद है खाओ। जयंत जी ने दूसरे ट्वीट में कहा है वैसे चावल खाने ही हैं तो खीर खाओ। जो चावल वाली बात सामने आई है जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा तेज हो गई है, खीर चावल और बीजेपी, ये तीनों चीज़ें ऐसी मिक्स हो गई हैं कि जिसको लेकर के राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। यहाँ पर शामली की जनता बैठी है, आज हम इनसे जानेंगे कि जयंत जी के ट्वीट को लेकर इनकी क्या राय है, क्योंकि जयंत चौधरी के पिताजी अजीत चौधरी भी एक बार ऐसे ही पुलाव के मामले में काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। थोड़ा बात कर लेते हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के साथ। क्या नाम है आपका? समरपाल सिंह। किस जगह रहते हैं आप? यही मकान है सामने, ये कौन सा गांव है? सिंबाड़ का। सिंबाल का। अच्छा जयंत जी के मैंने ट्वीट के बारे में आप लोगों को बताया अभी, तो इसमें आप लोगों की क्या राय है, क्या मानते हैं? वो कहीं नहीं भागने का, वो अपने उस पर रहेगा, अपनी पार्टी रखेगा वो। एक बार अजीत सिंह चले गए थे भाजपा में, खत्म ही हो गए थे वो किला वो भी नहीं बना था, एक एमपी भी नहीं आया था उनका। ये कब की बात है? देखो कब की बात है, 2 योजना पहली बात है। जयंत जी के पिताजी जो थे अजीत जी, वो चले गए थे बीजेपी। हाँ बीजेपी में रहे, जी मंत्री बना था उसमें, वो उद्योग मंत्री रहा। बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उद्योग मंत्री बने, उद्योग मंत्री बना था, लेकिन रिजल्ट क्या रहा था? कुछ भी नहीं, पार्टी ज्वाइन करके कुछ भी नहीं रहा था, अपनी खत्म हो गई थी। ज्वाइन नहीं करी थी उन्होंने, पार्टी तो अपनी रखी, विलय कराया था इसमें। जैसे ये कंबाइंड हो रहे और दूसरे इस तरह एनडीए में चले गए थे सारे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी जयंत जी कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं, विलय कर सकते हैं? नहीं जा, बिल्कुल नहीं जा। पहले दिया था एक दिन उन्होंने ट्वीट करना, मैं नहीं जाने का दूसरी जगह। चलो और भी जान नहीं सिलवाने का मैं, क्या करें? सूट नहीं सिलवाने का मन, दूसरा नया सूट नहीं सिलवाना। हाँ नया सूट नहीं सिलवाना, यानी कि जिस पार्टी में है हम उसी पार्टी में रहेंगे। वही रहेगा। अपनी पार्टी का अध्यक्ष है वो, क्यों जाने का दूसरी पार्टी में? तो जो ये खीर चावल पुलाव बिरयानी इसका तो क्या समझ? क्या कहते वही समझेगा इस बात को, तो क्या कहा उसने। बाबूजी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसा पार्टी की बात चल रही है, अजीत जी के जो जयंत जी उनके ट्वीट की बात चल रही है। जयंत जी का ट्वीट तो हमें जचरी की उनका ट्वीट है, ये तो किसी ने वैसे ही डाल दिया। नहीं, जयंत जी के ट्विटर हैंडल का ही ये ट्वीट है जो हमने आपको दिखाया है। हम तो ये कहेगा अपने जगह रहेगा, स्थिर रहेगा, कुछ उसकी वक्त रहेगी, और जो लिंगति का भागा ये भाजपा वाले तो सब खत्म करते हैं सबको, ये ना किसी को पकड़ते। ये तो बकवास है पार्टी, तो या तो खाने वाली पार्टी है, जो इसमें मिल गया उसे खा देगी, उसे मिटा देगी। अच्छा जयंत जी किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, क्योंकि पहले उनके पिताजी थे तब वो कहे जाते थे, लेकिन अगर बीजेपी पार्टी की ओर जयंत जी का रुख है, अगर वो चले जाते हैं, जैसे उनके पिताजी चले गए थे, कोई मंत्री पद उनको मिला था पहले, अगर ऐसा ही अब की बार होता है तो किसानों का क्या रुख रहेगा? किसानों का तो खिलाफ ही हो जाएंगे, किसान तो इसके खिलाफ ही चले जाएगा, भाजपा तो खिलाफ रहेंगे। तो फिर किसानों के सामने कौन सी पार्टी का ऑप्शन बचेगा? तो बथेरी पार्टी है, जो किसानों कहेगा उसी के साथ हो लेंगे, जो किसानों की बात कहेगा उसके साथ हो। का सीजन जा लिया जी जी। पेमेंट नहीं लिया तो भाजपा के लिए कैसे रह लेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के भले के लिए, किसानों के पेमेंट के लिए जयंत जी जाना चाह रहे हो? ना नहीं, भला ये के मानने से कि हम भी चले जाओ सारे, हमने जिताया कि नहीं करे सारे। पहले भाजपा में क्या किसान भी क्या मिला है,
हाँ लोग पेमेंट है नहीं। चलो अभी बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जयंत जी से जुड़ा मुद्दा है। उनके पिताजी अजीत चौधरी रहे हैं, उनसे भी जुड़ी काफ़ी बातें सामने आ रही हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मैं बात कर नाम तो बताओ। सोनवीर। अच्छा ये बताओ, जैसे जयंत जी का मुद्दा सामने आ रहा है, बीजेपी में जा सकते हैं ऐसा माना जा रहा है, हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन जनता क्या मानती है? नहीं, हमें तो लगता नहीं, क्या नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता जा सके, जाने का नहीं। मतलब जयंत जी पर इतना भरोसा है आपको? हाँ, हमें तो लगता नहीं भाई जेला जा। ये किस विश्वास के साथ कर रहे हैं आप? नहीं, विश्वास है, उसका ही है विश्वास। अच्छा विश्वास है। हाँ। चलिए बाबूजी आप क्या कहेंगे, जैसे हम लोग जान रहे हैं अजीत जी के बेटे हैं जयंत जी, उनके ट्वीट हैंडल से काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहेंगे, वो भाजपा में तो जाने वाला नहीं हो। ये तो भाजपा का एक प्लान है सब बदनाम करने के लिए, जिससे कि इससे मुसलमान छिटक जा। एक इनकी सोची समझी प्लान है भाजपा और भैया। इस वाली राजनीति में मुसलमान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसा आप कह रहे हैं कि अभी मुसलमान को आपने कहा है जी, जयंत का जो वो है मुसलमान और जाट हिंदू का जो है गठजोड़ है, और उसे तोड़ना चाह रहे। इन्हें जो भाईचारा चला आयु, तो उस भाईचारे को तोड़ना चाह रहे। कौन सा भाईचारा? भाईचारा दोनों को एक साथ मिलकर चलने का, मुसलमान और जाट। किसने चलाया? यूँ सद्भावना रैली कर नहीं रहा जयंत जगह जगह, तो उसी का तो तोड़ के लिए उन्होंने ये प्रचार करा कि जयंत भाजपा में जाना चाह रहा। झूठी ऑफर दे रहे हैं, कुछ तो कृषि मंत्री का ऑफर आ गया, तो ये इसीलिए तो भाई तो लालच में वहाँ भाग जाएगा, पब्लिक पागल है। तो ये सिर्फ भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है बदनाम करने के लिए जयंत को, नहीं भाजपा में नहीं जाने वाला वो। देखिए सद्भावना भाईचारे को लेकर के बात सामने आई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो सद्भावना भाईचारा जयंत जी चला रहे हैं, उस गठजोड़ को तोड़ने के लिए बीजेपी प्रोपेगेंडा रच रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बाबूजी ये बताइए कि अभी मैं बात कर रहा था भाई साहब से, उन्होंने ये कहा कि जयंत जी जो भाईचारे का गठजोड़ लेकर के चल रही हैं, हिंदू मुस्लिम को बना करके लेके चल रहे हैं, उसको तोड़ने के पीछे बीजेपी ने ये प्लान अपना प्रोपेगेंडा रचा है। भाई हम तो इतने बड़े राजनेता है नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि उसका जो ये ट्वीट है, यहाँ जो सपा ने हरिंदर मलिक को प्रभारी बनाया है, उससे क्षुब्ध होकर या तो वे अपनी पार्टी में साख बढ़ाना चाहते हैं, एक उद्देश्य, या दूसरी बात यह है चूंकि भाजपा के साथ मिलकर ही उनके अधिकतम मेंबर आए हैं, अधिकतम जो सीट है उनको कितनी मिलेंगी कितनी नहीं है, अगर सपा में उनको उचित स्थान प्राप्त नहीं होता है तो वे कहीं भी जा सकते हैं, इस ओर उन्होंने इशारा किया है। ये तो बात अधिक अच्छी तरह अजीत सिंह ही जानते होंगे, पर यहाँ लोग, मैं कुछ की तो कहता नहीं, पर ज़्यादातर लोग अजीत सिंह के फॉलोवर हैं। अजीत सिंह इनका फॉलोवर नहीं है। जो अजीत सिंह कहेगा उसको ही अल्टीमेटली यहाँ के लोग अंगीकार कर लेंगे, मेरा ऐसा मत है। अच्छा अभी आपने हरिंदर जी का नाम लिया, पहले वो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, फिर दूसरी पार्टी में सपा में चले गए, वहाँ से चुनाव लड़े मुजफ्फरनगर जनपद से। देखिए जहाँ मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़े, चौधरी जयंत मानते हैं कि उनके पिताजी ने भी उसी सीट से चुनाव लड़ा, और उसी जगह पर अगर हरिंदर मलिक को टिकट मिल जाता है तो वो इसे अपना अपमान समझते हैं। फिर वो लड़ेंगे कहाँ से? बागपत में भी हार चुके हैं चुनाव तो वे एक बार। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें कहीं लड़ने के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा। अगर सपा उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करती रही तो वे, हम विश्वास पूर्वक ये कहेंगे कि सपा से तो अलग हो जाएंगे। जाएंगे कहाँ ये वो जाने। अच्छा जो पहले गठबंधन हुआ था कांग्रेस का, सपा का, रालोद का, वो पहले टूट चुका था, और अब भी जो एक शुभ बुगाट थी कि बस सपा और जो रालोद है वो गठबंधन में साथ रह सकते हैं। आपका ये मानना है कि जहाँ सीट पहले लड़ी गई थी वो सीट भी हार चुके हैं, बागपत की, मुजफ्फरनगर की, अब कहीं ना कहीं यदि सीट के हिसाब से ही दिया जाए, सीट दी जाएंगी तो रालोद के लिए कहीं स्थान ही नहीं रहता। तो ऐसी दशा में आरएलडी ये चाहेगी कि मेरा अस्तित्व बना रहे, इसलिए ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करूं जिससे मेरे अधिकतम मेंबर आए, अधिकतर एमपी आए। अच्छा गठबंधन पहले कांग्रेस के साथ भी रहा, रालोद के बसपा के साथ भी रहा और सपा के साथ भी रहा, तो कहीं क्या सम्मान नहीं बचा? अगर पार्टी कोई बचती है मैदान में, फिलहाल तो वो बीजेपी बचती है।
अब बीजेपी में भी जा सकते हैं। मैं इस बारे में क्या कहूँ, ये तो वही बेटर समझेंगे कि कहाँ उन्हें अच्छा स्थान या अच्छा जो उन्हें अच्छी सीट देगा लड़ने के लिए। अधिक सदस्य उनके जीत का आवेंगे जिताऊ। मान लीजिए किसी छोटी मोटी पार्टी ने उनको दे दिए 50, लेकिन जीत का ना आया एक भी, तो लाभ क्या है? तो ऐसा चाहेंगे वो कि मैं एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करूं, और चाहे भाजपा की ओर इशारा अवश्य प्रतीत होता है, भले ही वो उसमें जाएं या ना जाएं, चाहे डर दिखाने के लिए अन्य को, और चाहे अपने उद्देश्य की, चाहे वो उनमें मिलने की वास्तव में ही ना। अच्छा, ये और बता दीजिए बाबूजी, आप काफ़ी तजुर्बेकार लग रहे हैं कि जैसे जयंत जी के जाने की सुगबुगाहट तो तेज हो ही गई है, अगर जयंत जी चले भी जाते हैं तो जो आम किसान है, आम जनता है, बीजेपी के साथ न जुड़ते हुए वो जो रालोद के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो उनके समर्थक हैं, तो ऐसे में क्या वो पीछे हट जाएंगे, साथ रहेंगे? चूँकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, और जिन मतों को वे किसी भी पार्टी से मिलकर के चुनाव लड़ें, चाहे वे भाजपा के साथ मिल के भी लड़ें, अगर यहाँ पर उनका कैंडिडेट खड़ा होगा तो निश्चित रूप से यहाँ का आदमी उसे ही वोट देगा। अजीत ना इसके जयंत के अनुसार ही मत देगा अपना। देखिए, कहीं ना कहीं जयंत जी का जो व्यू माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है कि अगर जयंत जी अपना पाला बदल भी लेते हैं तो उसको लेकर के जयंत जी के अनुसार जो उनके समर्थक हैं वो उनके साथ ही रहेंगे। जी नहीं है, किसान नेता वगैरह जो जिनका नाम लिया जाता है, मत के मामले में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो जैसे भारतीय किसान यूनियन है या अन्य कोई पार्टियाँ, कोई भी पार्टी। चलिए, देखिए, किसानों के हित की बात करने वाली बाकी हो या अन्य और संगठन हो, उनका वोट के मत में इन्होंने बताया कि कोई अस्तित्व नहीं है। बाबूजी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या नाम है आपका? रितेश। रितेश जी, आपने सभी लोगों को सुना और मुद्दा भी आपको पता है, तो आपकी क्या राय है इसमें? ये है कि ठीक है, अगर वो जाना चाहता हो ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। अगर ज़्यादा सीटें मिलती है उसे जाना चाहिए वहाँ पर। अभी आप लोग कह रहे हैं जाना चाहिए, लेकिन अभी मेरी इन बाबूजी से बात हुई, ये कह रहे थे कि उनके पिताजी ने भी एक कदम उठाया था, लेकिन अगर पिताजी का उठाया हुआ कदम उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता, तो क्या जयंत जी का कदम का अच्छा रिजल्ट साबित हो सकता है? रिजल्ट मिलेगा जयंत जी का, अच्छा रिजल्ट मिलेगा जयंत जी का। अगर जाना चाहे अच्छी बात है, ठीक है। अगर सीट आती हो, ज़्यादा मिलती हो, तो जाने में क्या दिक्कत है, जाना चाहिए। तो आप लोग जब जयंत जी अगर बीजेपी में चले गए, आप लोग बीजेपी की पार्टी समझ के जयंत जी के साथ जाओगे या जयंत जी के साथ जो रालोद है? जयंत के साथ है सब यहाँ किसान जो है जयंत के। ठीक है, हमने बहुत से लोगों से बात की, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुद्दे की बात चल रही है, जयंत जी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं तेज हैं, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजेंद्र है भाई। राजेंद्र जी, ये बताओ, आपके यहाँ काफ़ी लोग बैठे, हमने जयंत जी को लेकर के चर्चाएं की, बीजेपी को लेकर के चर्चाएं की, चावल, पुलाव, बिरयानी, खीर, ये एक ट्वीट ने पूरे राजनीतिक स्तर पे भूचाल मचा के रख दिया है, तो जनता क्या सोचती है? वाह, मैं तो विचार लगे सब झूठी बात सी लगे, मैं तो जाने का तो है नहीं हो, जयंत तू जाने का नहीं, ये अफवाह चल रही है सब, ये मोबाइल बाड़ा भाई, हमें तो अफवाह लगे यार, अब जो उम्मीद नहीं करता बस जयंत तू कैसे ले जा। जयंत जी का ये कहना है कि अगर चावल खाना ही है तो खीर खाओ, क्योंकि वो मीठी भी होती है। नहीं, वो तो बात उसकी भी ठीक लगे हमें, खावे तो माल खावे, जो ये फायदा कुछ कुबाड़ खाएगा, और ये ऐसी उम्मीद लगती नहीं हमें। खीर मिठी है, कुबाड़ तो नहीं है, तो हजम हो जाएगी नहीं? नहीं, खीर बा हजम तो हो जाएगी, पर वो पर भाई मरवेडी भी देते हैं खीर। अच्छा अच्छा, हाँ बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? जैसे जयंत जी की बात चल रही है, तो बीजेपी में जाने की सुगबुगाहट है, हालांकि कंफर्म नहीं है कि होगा क्या। हमें तो नहीं, मत जाने कहीं नहीं, वो बिल्कुल भी, एक तो पहली बात, और फिर यार जो खीर खा लेनी हमने, और यार दस्ती भी लगा दे, तेजाब बनाए दे, नुकसान नहीं दे सका, डॉक्टर की जाना पड़ेगा इसका। और फिर भाजपा को एक बात, भाजपा को कैसे वोट देते जब इनका किसी का पेमेंट नहीं पता, में पेमेंट का था, कहा तो उन्होंने कहना ब्याज देंगे, दिया गया अलग पेमेंट किया, बिजली माफ कहा था, बिजली माफ नहीं हो रही, बताओ कहा नहीं सरकार ने। अगर जयंत जी बीजेपी में जाकर किसानों के मुद्दे की बात करने लगे, किसानों का पेमेंट कराने लगे, तो क्या रहेगा? चले तो नहीं वहाँ, उनकी बटू भी चले वहाँ, छोटू भी चलेगी वहाँ, छोटू नहीं चलती वहाँ,
छोटी तो भाजपा में चलती नहीं आप लोग, बताओ कहाँ इसीलिए आप लोग हमें बता दो। यानी कि वो कृषि मंत्री अगर बना दिया जाए तो भी कोई फायदा नहीं है। बना तो नहीं, एक महीना रहा के फिर कहने लगा हमने तोड़ ले तेरे सारे ही विधायक, वो तो बता नहीं। चलिए और भी बात कर लेते हैं। बाबूजी अभी आप कुछ कह रहे थे, जैसे जन जी के मुद्दे की बात चल रही है। मैंने लोग कह रहा था, मैं कहा भाई इन्होंने तो योगी नु कहे कि मैं इस प्रदेश का पूरा पक्का मुखिया, जो कह दूं वही हो जा। उन्होंने कहा था सबके सामने कि बिजली के 1 अप्रैल से बिल माफ पूरे लिए जा रहे, आज लो तो माफ हुआ नहीं, एक चवन्नी किसी की चाहत रही करने के पेमेंट की बात, कहीं किसी का चाहे एडवांस हो गया हो, इस शामली जिले का तो हुआ नहीं किसी का आज लो। क्या अभी भी बकाया या पूरा हो चुका? पूरा बकाया है इस सीजन का, इस सीजन का पूरे शामली जिले का बकाया है। अच्छा, गन्ने की पेमेंट पे सिर्फ बात अटकी हुई है। अरे ये तो झूठी सरकार, भाजपा पार्टी तो पूरी की पूरी झूठी है, ये तो सच्ची बोलते ही नहीं कभी भी। अच्छा मुझे ये बताओ, बीजेपी में अगर जयंत जी चले गए तो आप लोग साथ होंगे या नहीं? नहीं देखेंगे, सोचेंगे भाई, जरूरी नहीं है किसी के कंधे बैठेंगे हम तो कैंडिडेट देखेंगे के बाला को मारो तो बैठिया आ रहे हो, हाँ और की खेल चले जाओगे, नो कुछ नहीं। यानी कि आप उस कैंडिडेट के साथ होंगे जो सही आप लोगों के बारे में निर्णय ले सके। हाँ बिल्कुल उसके साथ हो। चलो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबका अलग अलग तर्क है। और गांव सिंबालका के प्रधान जी भी पहुंच चुके हैं, हम लोग इनसे बात कर लेते हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, जी आप लोग सुन ही रहे हैं, चर्चाएं तेज चल रही है जयंत जी को लेकर के। जी। आप खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी या खीर क्या खाना पसंद करोगे? बद के हम तो जो है जयंत की साथ है, जो असलियत बात है, जैसे भी करेगा वो भाई उसके पीछे हैं हम तो बस, चाहे वो फिर बीजेपी ज्वाइन करे या कुछ भी करे। वैसे हमारा जो मन तो था पहले ही वो बहन जी की साथ में जो है करे, जो है दोनों का गठजोड़ हो, इतने वो कुछ थी दम सा, इब जब वही जो है वही हटगी। हाँ तो आप लोगों को क्या लगता है कौन सी पार्टी में दम है, जयंत जी को कहाँ जाना चाहिए? भाई जयंत जी को तो जैसे भी वो करेगा हम उसके साथ हैं। देखिए भाजपा तो हम नो खिलाफ भी हैं, ना तो हमारा पेमिट हो रहा और ना जो है मिलता हमें, और ये यू बिजली का बिल का फलाना ढिमका यू पूरा डंडा है ही हमारे। अगर भाजपा आप लोगों के बिजली के बिल और ये गन्ने का परमिट ये स्थिति अगर सुधार दे तो क्या राय होगी? रहा बस जो कर हमारे जयंत जी करेंगे वो ही रहा है हमारी। तो देखिए हम लोग शामली पहुंचे थे और शामली के गांव सिंबालका में हमने जो जयंत चौधरी हैं उनके मुद्दे को लेकर के, यानी कि उनका जो ट्वीट था, पुलाव, खिचड़ी, बिरयानी और चावल, खीर खानी है, अगर चावल खाना है तो खीर खाइए, उसको लेकर के जो भूचाल मचा हुआ है शामली जनपद के गांव ताजपुर सिंबालका में मैं इस वक्त पहुंचा था और यहाँ पे हमने बहुत से लोगों से बातचीत की। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि जयंत जी जहाँ जाएंगे हम उनके साथ होंगे और कुछ लोगों का ये मानना है कि जयंत जी अगर किसी भी पार्टी के साथ जाते हैं और हमें लगता है कि वो उचित पार्टी में नहीं है, फिर वो अपना कोई ऐसा कैंडिडेट देखेंगे जो किसानों के हितों की बात करता हो और उनके अनुसार कहे अनुसार उनके हितों की बात को आगे तक पहुंचा सके। ऐसे भी कुछ लोग हमने देखे यहाँ पर। बहुत से लोग जिनसे बातचीत कही, कुछ का निर्णय ये भी रहा है कि जयंत जी चाहे कहीं भी चले जाए, हम लोग जयंत जी के पिताजी के समर्थक रहे हैं, हम उनके पिताजी अजीत जी को फॉलो करते थे तो हम उनके पिताजी के मानते हुए, उनके पिताजी को फॉलो करते हुए आज भी जयंत जी के साथ रहेंगे, चाहे फिर वो पार्टी आरएलडी हो या कोई भी अन्य गठबंधन हो, हम हमेशा जयंत जी के साथ रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो खीर, पुलाव, चावल, बिरयानी ये सब ट्वीट करके बीजेपी पार्टी ने भूचाल और आरएलडी पार्टी ने जो भूचाल पैदा किया है, जिसमें आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का बीजेपी में जाना माना जा रहा है, हालांकि कन्फर्म नहीं है, लेकिन लोगों की राय यही है कि जयंत जहां भी होंगे हम उनके साथ होंगे। अब तो सिर्फ निर्णय आना ये बाकी है कि क्या वास्तव में ट्वीट का असर समाज में पड़ेगा, क्या वास्तव में ट्वीट जो किया गया है, क्या खीर खाने के लिए वास्तव में जयंत जी बीजेपी में शामिल होंगे। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।